हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 20 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा फर्श पर और दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के संपर्क में है तथा निचला सिरा फर्श पर फिसलता है। ठीक है। दिखाइए कि सीढ़ी के ऊपरी सिरा के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है, जबकि सीढ़ी यहाँ पे देखो जो जो अपने को सही नहीं दे रखे हैं ना शब्द, उनको मैं पढ़ के सही बता रहा हूँ। जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 16 मीटर दूर है। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न में परिवर्तन की दर पूछा है। तो जब भी परिवर्तन की दर बोले तो हम लोग चलते हैं अवकलज के अनुप्रयोग में। तो यहाँ पे लिखेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग परिवर्तन की दर निकालते कैसे हैं। तो मान देखो dy/dx जो है, इसका मतलब ये होता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब देखो सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें जो व्यवस्था बोली है वो व्यवस्था हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो ये अपने पास एक दीवार है और ये अपने पास भूमि है। ठीक है, भूमि है ये पूरी। ये अब हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री के कोण पे होती है कोई भी दीवार धरती से। ठीक है। अब धरती पे अपने पास एक सीढ़ी रखी है, इस तरीके से मान लो ये सीढ़ी रखी है। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बना देता हूँ। देखो ये सीढ़ी अपने पास रखी है, समझने के लिए इस तरह से मान लो। इसके बाद सीढ़ी की लंबाई बोल रखी है। सीढ़ी की लंबाई को मैं जेड से निरूपित कर देता हूँ, जो कि बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये दे रखा है हमको सवाल में। धरती से ये बिंदु की दूरी हम लोग एक्स से यहाँ पे निरूपित कर देते हैं, और ये दीवार की जो लंबाई है जहाँ पे सीढ़ी का सिरा टिका हुआ है वो वाई से निरूपित कर देते हैं। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा ही लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको पहले तो हम लोग लिख देते हैं। देखो केवल समकोण त्रिभुजों के लिए लागू होता है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसके बाद देखिए यहाँ से ये जेड स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखो x का मान हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देख भी लेते हैं। x बराबर में 16 मीटर दे रखा है। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक बार तो मैं y का मान निकाल दूंगा इसमें। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 420 का वर्ग 400 हो जाएगा, x का वर्ग 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, प्लस y का वर्ग ये रह जाएगा। अब y बराबर में हो जाएगा 400 माइनस में 256। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा क्योंकि ये आगे के काम में आने वाला है। इसका वर्गमूल लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 144 अंदर आएगा, और 144 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा, और इकाई 12 मीटर के बराबर आ गई। ये 16 मीटर आ गई और y बराबर अपने पास आ गया 12 मीटर के बराबर। अब चलते हैं समीकरण 1 का। चूंकि हमें पता है कि इसका परिवर्तन की दर निकालना है तो इसका अवकलन ही करना पड़ेगा, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष कर देते हैं सबका अवकलन। तो देखो पहले वाले समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। पहले तो पहला वाला समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो देखिए सबसे पहले जेड स्क्वायर बटा में टी के सापेक्ष अवकलन होगा, और इस तरह से एक्स स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन होगा, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन होगा। श्रृंखला विधि का उपयोग होने वाला है। और कुछ चीजें ध्यान में रखने योग्य ये भी है कि जेड क्या निरूपित करता है, सीढ़ी की लंबाई। समय के सापेक्ष सीढ़ी की लंबाई बदल रही है क्या, नहीं बदल रही, तो ये अचर राशि है, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग श्रृंखला विधि इसमें लगाते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो कि 2x के बराबर हो जाएगा। फिर x का t के सापेक्ष अवकलन dx/dt आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन 2y, और फिर y का t के सापेक्ष अवकलन dy/dt। अब 2 सबसे कट जाएगा और कुल मिला के अपने पास x dx/dt बराबर हो जाएगा माइनस में y dy/dt। इस तरीके से ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, dy/dt चाहिए, तो कुल मिला के अपने पास ये आने वाला है -x/y dx/dt। अब जो x और y के जो मान हमने निकाले हैं वो मान यहाँ पे रख देते हैं। x 16 है और y 12 है, तो ये मान अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, dy/dt बराबर हो जाएगा माइनस में 16/12 dx/dt। कटेगा ये, और कुल मिला के अपने पास -4/3 dx/dt के बराबर आ जाएगा। और देखिए सवाल में हमें यही सिद्ध करना था कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है। तो देखो ये अपने पास ऊपरी सिरा है, क्योंकि दीवार को हमने y से निरूपित किया है। ऊपरी सिरे के फिसलने की दर
निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है। और माइनस क्यों आया है यहाँ पे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सीढ़ी जैसे जैसे नीचे जाएगी ना, जैसे जैसे ये इस तरह से जाने वाली है, ठीक है, तो मतलब ये दीवार से जो नीचे के फिसलने की दर है, ये तो दीवार से नीचे झुकेगी तो y का मान तो घटता चला जाएगा और x का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कुल मिला के सीढ़ी की लंबाई तो नहीं बदलने वाली, तो y छोटा होगा तो x बड़ा हो जाएगा, और जब y बड़ा होगा तो x छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास सीढ़ी जो है नीचे की तरफ फिसल रही है, इसका मतलब x बढ़ रहा है तो y घटेगा, क्योंकि z नियत है और y घट रहा है, इसीलिए हमें जो है dy/dt का मान ऋणात्मक में प्राप्त हुआ, जो कि हमने मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया कि ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचली सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।